अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइलर थ्योरम एंड आइलर एंगल है। हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वीडियो नंबर 16 है, इसका डी पार्ट है। तो आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि ये आइलर थ्योरम, इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि एक हमने एक सिस्टम लिया, उस सिस्टम को हमने मल्टीपल कर दिया ए के साथ, तो हम कुछ ना कुछ न्यू चीज़ ऑब्टेन कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। इसी चीज़ का नाम आइलर थ्योरम है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एक्स है। एक्स एक क्वांटिटी है, इसको हमने मल्टीपल किया ए के साथ, तो हमें एक न्यू थिंग मिल गई, न्यू सिस्टम मिल गया, जिसको हम एक्स डैश का नाम दे रहे हैं या इसको हम वाई का नाम दे देते हैं। ओके। और अगर ये जो न्यू चीज़ हम ऑब्टेन्ड कर रहे हैं, ये वाली, अगर ये इसी सिस्टम के इसकी वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होगी, तो तब हमारे पास जो आइलर थ्योरम हो जाएगा, ऑब्टेन्ड हो जाएगा। यही आइलर थ्योरम में कहता है। ओके। और अगर हम बात करें कि क्वांटम मैकेनिक्स 1 में हमने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को स्टडी किया था। ओके। तो अगर ये इसकी इक्वल है, तो जो मेरे पास ये वैल्यू होगी, ये मेरे पास आइगन वैल्यू होगी। क्या होगी? आइगन वैल्यू होगी। अल्हम्दुलिल्लाह क्वांटम मैकेनिक्स 1 पर भी और क्वांटम मैकेनिक्स 2 पर भी मुकम्मल तौर पर सीरीज बन चुकी है। आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। तो अब इसकी स्टेटमेंट क्या है? आइलर थ्योरम कहता क्या है कि द रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स स्पेसिफाइंग अ फिजिकल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विद वन फिक्स पॉइंट ऑलवेज हैज द आइगन वैल्यू +1। यानी कि इसको मैं अदर वर्ड्स में इस तरह कह सकता हूँ। अच्छा, उससे पहले ये डेफिनेशन देख लें आइलर थ्योरम की। ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ये दोनों स्टेटमेंट आइलर थ्योरम को प्रूव कर रही हैं। एक ये है जो अभी मैंने की ही, एक ये है। ओके जी। जनरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रिजिड बॉडी विद टू विद वन फिक्स्ड इज अ रोटेशन अबाउट सम एक्सिस। इसमें मेन बात रिजिड बॉडी है। ओके, ये तो हम पीछे से चलते आ रहे हैं कि रिजिड बॉडी को हमने कंटिन्यू किया हुआ है। तो अब इसका मतलब क्या है कि एक हमारे पास सिस्टम है। मिसाल के तौर पर ये जो रिजिड बॉडी जो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की थी, देखिए ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन में जब हमने इसको स्टडी किया था, यानी कि जब हमने वीडियो नंबर 16 के सी पार्ट में इसको स्टडी किया था। ओके। तो उसमें हमारे पास ये सिस्टम है। ओके। तो जब एक सिस्टम को एक साइकिल मुकम्मल करने के बाद, रोटेशन मुकम्मल करने के बाद अपनी उसी सेम जगह पर, उसी सेम पोजीशन पर आ जाता है, तब उस सिस्टम की जो एवरेज वैल्यू होगी वो हमारे पास +1 होती है। ओके। यानी कि उस सिस्टम की जो आइगन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, वो हमेशा क्या होती है? +1 होती है। ये हमें आइगन थ्योरम कहता है कि एक कंप्लीट साइकिल करने के बाद, एक मुकम्मल रोटेशन के बाद, अगर हमें वही सेम पोजीशन, वही सेम ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, वही सेम वेक्टर्स मिल जाएं, तो वो हमारे पास क्या होगा? आइलर थ्योरम होगा। यानी कि उस सिस्टम की जो एवरेज वैल्यू होगी वो +1 होगी, यानी कि सेम ही होगी ओरिजिनल पर आकर, अगर मैं सेम सेम वही वैल्यूज मिल रही हैं तो ये हमारे पास आइलर थ्योरम हमें ये कहता है। अब आइलर एंगल पर हमारी मेन बात है, आइलर एंगल क्या है? तो देखिए, आइलर एंगल्स को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, फिज़िक्स में यूज़ करते हैं, और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में भी यूज़ करते हैं। तो आइलर एंगल्स, ये 3 एंगल्स होते हैं जिसको ल्यू सॉरी लियोनार्ड आइलर, ये कंप्लीट नाम है इसका, इसने डिस्कवर किया था। ओके। 3 एंगल्स, आइलर एंगल्स कितने हैं? 3 आइलर एंगल्स हैं। और ये 3 एंगल्स क्या डिस्क्राइब करते हैं? रिजिड बॉडी की ओरिएंटेशन को डिफाइन करते हैं। जो अभी हमने कहा ना कि आइलर थ्योरम में जब एक साइकिल लेते हैं, रोटेशन करते हैं उस सिस्टम को, तो क्या होता है? सिस्टम चेंज करने से जाहिर बात है एंगल चेंज होंगे ना।
तो वो जो एंगल्स डिस्क्राइब कर रहे होते हैं उस रिजिड की बॉडी के रोटेशन को, उनको हम आइलर एंगल्स का नाम देते हैं। ओके, तो आइलर एंगल्स को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रोटेशंस को भी डिनोट करने के लिए ये यूज़ करते हैं। अब वो थ्री जो हमारे पास एंगल हैं आइलर एंगल, वो हमारे पास क्या है, ये वाले हैं, थ्री एंगल हैं। ओके, इसको हम कहते हैं, ये मेरे पास प्रीसेसिंग एंगल है। क्या है? प्रीसेसिंग एंगल है। और ये कौन सा एंगल है? नोटेशन एंगल है। और ये मेरे पास बॉडी एंगल है। ये किसके अलोंग बनता है? जो न्यू पोजीशन होती है एक्स की, उसके अलोंग बनता है। ये जो न्यू पोजीशन होती है वाई की, उसके अलोंग बनता है। और जो न्यू पोजीशन है जो जी की, उसके अलोंग बनता है। अब जो ये न्यू पोजीशन, मैं कौन कौन सी न्यू पोजीशन का कर रहा हूँ, जो हमने लास्ट वीडियो में ऑर्थोगोनल, ये देखें, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन का स्टडी किया था, तो इसमें हमने ये देखें 3 एक्सिस बनाए थे। तो इनके अलोंग ही ये 3 एक्सिस जो 3 एंगल्स हैं वो बनते हैं। यानी कि वो किस तरह होगी कि जो हमारे पास, जब देखें, पहले इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, फिर इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, और फिर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो हमारे पास एंगल्स बन जाएंगे। अब इसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये देखें, ये हमारे पास है ये वाला। ओके, तो सबसे पहले हम जो हमारे पास ये है, इसके अलोंग हम इसको रोटेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज ऐसे। ओके, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज का नोटेशन इधर आएगा। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव करेंगे, तो जो ये वाला एंगल होगा ये इधर आ जाएगा, और जो मेरे पास ये वाला एंगल होगा ये थोड़ा सा रोटेट कर इधर हो चला जाएगा। ओके, ये हमारे पास क्या है, x1 है, तो ये भी हमारे पास x1 डैश हो जाएगा। ये x2 है, तो ये x2 डैश हो जाएगा। ओके, तो अब जो इसके दरमियान ये बन रहा है, ये मेरे पास एंगल है। ओके, जिसको हम प्रीसेसिंग एंगल का नाम दे रहे हैं। इसी तरह जब ये, तो हमने इसको किया ना, इसको हमने रोटेट किया है। अब हम जो हमारे पास ये है, इसको रोटेट करते हैं। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो क्या बनेगा कि ये देखिए हमारे पास ये हमारे पास है। ओके, और हमारे पास ये है, और हमारे पास ये है। ओके, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, x3 है, और ये मेरे पास x2 डैश है, और ये क्या हमारे पास है, x1 डैश है। ये x1 डैश है, ये x2 डैश है, और ये मेरे पास सिंपल x है। ओके, तो अब जब इसको हम रिवॉल्व करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे, तो अब ये जो हमारे पास होगा, थोड़ा ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, तो ये मेरे पास इधर एक एंगल बन जाएगा। ओके, तो ये भी रोटेट हो जाएगा थोड़ा सा ऐसे, तो यहाँ भी एक एंगल बन जाएगा। ओके हो गया। तो अब जो हमारे पास ये एंगल बने हैं, इसको हम नोटेशन एंगल का नाम देते हैं। इसी तरह जब हम थर्ड करेंगे, चलिए थर्ड हम इधर ही कर लेते हैं, कि जब हम इसको रोटेट करेंगे, जब इसको हम रोटेट करेंगे, तो जब मेरे पास ये वाला पोर्शन होगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो इसके दरमियान हमारे पास ये एंगल बनेगा। ओके, और जो मेरे पास होगा ये वाला, ये भी तो ऐसे हो जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे हमारे पास ये एंगल बनेगा। तो ये हमारे पास गैमा थर्ड जो एंगल है वो बन चुका है। तो ये 3 एंगल्स हमारे पास इस तरह जो आते हैं, जिनको हम आइलर एंगल्स का नाम देते हैं। ये जो रिजिड बॉडी होती है, मुकम्मल रिजिड बॉडी की ओरिएंटेशन को ये तीनों एंगल्स रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप पिक्चर में भी इसको देख सकते हैं। तो यही आज हमारे इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैरा।